हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हिंदू ग्रंथों के अनुसार 4 युगों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग और चौथा युग है कलयुग। श्रीमद् भागवतम के अनुसार सतयुग की आयु 17,28,000 मानव वर्ष मानी जाती है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 मानव वर्ष मानी जाती है। द्वापर युग की आयु 8,84,000 मानव वर्ष मानी जाती है और कलयुग की आयु 4,32,000 मानव वर्ष मानी जाती है। आधुनिक समय के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था और अभी तक कलयुग के 5,124 साल बीत चुके हैं। तो दोस्तों, सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला युग सतयुग था। सतयुग में मानव जाति ईश्वर के ध्यान में डूबी हुई थी और उनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ थी। इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष के करीब होती थी और इंसानों की लंबाई आजकल की तुलना में काफी लंबी होती थी। इस काल में लोग अच्छे कर्म करते थे और धर्म को प्रथम स्थान देते थे। सतयुग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। इस युग में विष्णु भगवान मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार में प्रकट हुए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की आध्यात्मिकता पर से रुचि कम होती गई। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ, तब से त्रेता युग शुरू हुआ। इस युग में लोग अपने साथियों के प्रति दयालु थे। त्रेता युग में समय को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जो कि थे ब्राह्मण यानी पुजारी, क्षत्रिय यानी योद्धा, वैश्य यानी व्यापारी और शूद्रा यानी किसान। बताया जाता है कि त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल और लंबाई 100 से 150 फीट होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 25% थी और पुण्य की मात्रा 75% थी। इस युग में श्री हरि वामन और श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए थे, जबकि भगवान परशुराम ने अंश अवतार में जन्म लिया था। श्री राम जी के देह त्यागने के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग की शुरुआत से बहुत पहले ही मानव जाति धर्म के मार्ग से भटकने लगी थी। इस युग में श्री हरि ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में जब कंस के पापों का गड़ा भर गया था, तब श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में आकर कंस का वध किया। इस युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धर्म के लिए कई युद्ध हुए। द्वापर युग में महाभारत युद्ध भी हुआ था। महाभारत के बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर हमारी वीडियो देखें। दोस्तों, बताया जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष थी और लंबाई 10 से 11 फीट रह गई थी। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा भी 50% थी। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और उसी समय कलयुग का प्रारंभ हुआ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अभी तक 3 युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वो कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और घटते घटते 10 से 12 वर्ष तक पहुँच जाएगी। लंबाई घटकर 5 से 6 फुट से लेकर 3 फुट तक रह जाएगी। दोस्तों, कलयुग में बेईमानी से धन कमाने वाले लोग बढ़ते जाएंगे। पैसे की तलाश में मनुष्य किसी की भी हत्या करेगा। इंसान धर्म के मार्ग से भटक जाएगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएंगी। लड़कियों का अपने ही घर में शोषण होगा, सभी रिश्ते नष्ट होने लगेंगे। गीता में कहा गया है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पे होगा, तब श्री हरि कल की अवतार में धरती पे जन्म लेंगे और सभी अधर्मियों का नाश करेंगे और वापस से सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे हिंदू ग्रंथों से ली गई 4 युगों की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हर हर महादेव।